मैं चलता हूँ। नहीं जल्दी। हाँ, लेकिन अभी तो सिर्फ 9 ही बजे है ना। रुक जाओ। नहीं जाओ। नहीं, अगर दिल नहीं मान रहा तो रुक जाता हूँ मैं। दिल कह रहा है कि जल्दी से जाओ, घर में थोड़ी शांति हो जाएगी। तो एक काम करना, बीजी से कहना कि तुम्हें अपने ससुराल भेज दे। तुम्हारे रहते शांति कैसे हो सकती है? अच्छा, मैं शोर मचाती हूँ और मैं क्यों जाऊँ ससुर? कहाँ जा रहा है भाई? कौन? बताओ प्रीतो, कहाँ जाना है तुम्हें? अरे बीजी, वो मैं कह रही थी कि बहुत बुरे हो आप। ओहो, अब तुम दोनों हमें देखा देखी लड़ाई नहीं शुरू कर देना। बीजी आप इनको बोलो ना, आप तो मुझे कहते रहते हो कि मैं घर की रौनक हूँ और ये बोल रहे हैं कि मैं घर में शोर मचाती हूँ। तूने भी कुछ बोला होगा ना पहले। बीजी आप तो ना रहने ही दो, आप हमेशा ही राजवीर का साइड लेते हो, मेरा साइड तो कभी लेते ही नहीं हो। मुझे किसी से बात नहीं करनी। देख लो, देखा, उसके जाते ही शांति हो गई। तू भी कुछ कम नहीं है। चला। अच्छा पापा जी, बीजी मैं चलता हूँ। आराम से जाना। बाय। नहीं बात करनी मुझे। नहीं करनी बात, नहीं करनी। लगता है बहुत गुस्से में। कुछ समझ नहीं आती क्या? मुझे बात नहीं करनी, नहीं करनी बात। ओके? अरे बाबा जी। हेलो। अगर कोई इंसान फोन काट रहा है तो इसका मतलब वो बात नहीं करना चाहता होगा, है ना? बात नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। मतलब पहले गलती कर दो और फिर सॉरी बोल दो, है ना? अरे वो तो मैं तुम्हें तंग करने के लिए कहता हूँ। जब तुम गुस्सा होती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो, और गुस्से में जब तुम्हारी नाक लाल हो जाती है ना, तो और भी अच्छी लगती है। तो बस तुम्हें ऐसे ही देखते रहने के लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर तंग करता रहूंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ जिंदगी भर रहना होगा। तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगे ना? नाक लाल हो जाती है। जानता हूँ इस वक्त तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आई रियली मिस यू। राजवीर, हाँ सिमी। तुम क्या कहा तुमने? आई रियली मिस यू। अच्छा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाय बाय। कुछ गलत तो नहीं सुना ना? राजवीर ने मुझे कहा कि मुझे मिस कर रहा है। इसका मतलब जब मैं उसके साथ नहीं होती तो मुझे मिस करता है। जब तुम गुस्सा होती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो, और गुस्से में जब तुम्हारी नाक लाल हो जाती है ना, तो और भी अच्छी लगती हो। मतलब मैं हमेशा गुस्से में ऐसी मुंह फुलाए रखूं? बुद्धू। कुछ भी बोलते हैं। सिमरन? हेलो, गुड मॉर्निंग सिमरन। गुड मॉर्निंग प्रीतो। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया। बट मैं सिर्फ तुम्हें इतना याद दिलाना चाहती थी कि आज हमें यूनिफॉर्म के उस मटेरियल के लिए होलसेल मार्केट जाना है ना,
सो प्लीज रेडी रहना, भूल मत जाना। हाँ हाँ बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। अरे वो मार्केट में ना मेरी शक्ल देखते ही रेट आधे कर देते हैं दुकानदार अपने। चलो फिर, ओके बाय। बाय। चल प्रीतो, आज बहुत काम है तेरे को। हाँ डॉली, बाबा जी की मेहर है। ईशु भी अपने घर चली गई, मीता का भी रिश्ता पक्का हो गया। मैंने तो जैसे इस साल अमृत चख लिया है सच में। इस साल की क्या, बीते कई सालों की सबसे बड़ी खुशी है ये मेरी। हाँ तो और कौन, अपना पंकज ही तो, हमें खुद पता नहीं चला। और सुन, प्रीतो की भी बहुत बड़ी नौकरी लग गई है। वो क्या मैनेजर की पोस्ट पे है। हाँ अब प्रीतो रोक, एक मिनट डॉली, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। हाँ वो प्रीतो निकल रही है कहीं। हाँ कहाँ जा रही है? अरे विजया को बताया तो था, वो होलसेल मार्केट जाना है कपड़े के लिए, तो वहीं जा रही हूँ। अरे रुक, हाँ हाँ दी, सब ठीक है। पहले तो ये पराठे खा ले। तूने बनाया है? नहीं दी, पराठे तो मीता दी ने बनाए, मैंने तो बस हेल्प की है। लेकिन हाँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ। विजी, हमारी ये बानी है ना, मीता दी के जाने के बाद मीता दी की जगह ले लेगी। देखना कितने बढ़िया पराठे बनाए हैं। आराम से खा, फिर मैंने तेरी नजर भी उतारनी है। नजर? नजर क्यों? पता नहीं है तुझे, जहाँ जाती हूँ ना मोहल्ले की औरतें रोक के पूछती हैं, कहाँ नौकरी लगी, कितनी सैलरी है, पक्की नौकरी है, सरकारी नौकरी है। सर खा जाती है। बीजी क्यों टेंशन ले रही हो? आपका पापा जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, किसी को नजर नहीं लगनी है मुझे। फिर भी मैंने कोई रिस्क नहीं लेनी, मेरी तसल्ली के लिए उतरवा ले, मैं अभी आई। दी, राजवीर भैया को वो एयर होस्टेस कोर्स के बारे में याद दिलाना। अरे हाँ बानी, तूने सही याद दिलाया, आज ही बात करती हूँ। खड़ी हो जा, सीधी खड़ी हो। चल जा, जहाँ जाना है तुझे। अभी नहीं उतरी है नजर। अब उतरी है। पीजी, आप ना रोज मुझे ना ऐसे एक जप्पी दे दिया करो, बस फिर किसकी नजर लगनी है मुझे, जीतती रहे। चल अब जा, जल्दी से देर हो जाएगी वरना। चलती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। हाँ। ओ जी सिमरन, आ गई। क्या है ना, ये अमृतसर भी ना मुंबई बनता जा रहा है, इतना ट्रैफिक हो गया है यहाँ पे। इट्स ओके प्रीतो, अब तुम सैंपल्स लेके आई हो ना? हाँ ये देखो लेकर आई हूँ। ले आई हूँ, ठीक है चलो। हाँ चलते हैं, चलो। ओए, ये तो पुत्र है। अरे दादी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या हालचाल? बड़े दिनों बाद आई है। हाँ जी, वो बस थोड़ा बिजी थी इसलिए नहीं आ पाई। मैं आती हूँ आपकी दुकान पे। अच्छा मैं चलना। हाँ जी सत श्री अकाल। अरे आप कैसे हैं वीर जी? काफी दिनों बाद मुलाकात हुई आपकी। हाँ जी, बस थोड़ा काम शाम था तो हाँ जी। इसलिए। चलो ठीक। हाँ जी चलो जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ प्रीतो, तुम्हारी तो बहुत जान पहचान है। अरे हाँ, वो शादी ब्याह के सीजन में ना मैं यहीं से सारा कपड़ा लेके जाती थी, इसलिए जानते हैं। और आपको पता है, अभी जिस दुकान में हम जाने वाले ना, वो हमें बहुत बड़ा डिस्काउंट देने वाला। वो कैसे? और दिखाती हूँ, चलो आई। चलो। आओ जी बैठिए। हाँ जी अंकल जी, दिखाई नहीं दे रहे कहीं? बाबूजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आप बताइए आपको क्या दिखाओ। मार्केट में एक नया कपड़ा है, सिल्क को भी फेल कर दे। आजकल शादी ब्याह में बहुत चल रहा है। आप वो स्काई ब्लू दिखाइए प्लीज। लो जी, स्काई ब्लू। शादी ब्याह में स्काई ब्लू कौन पहनता है? शादी ब्याह के लिए नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म बनाने के लिए चाहिए। और 4 मीटर नहीं, पूरा थान चाहिए हमें। पूरा थान? बताओ रेट शेट बताओ जरा। वैसे 1 मीटर का 75 रुपया। आपको पूरा थान चाहिए तो 70 लगा दूंगा मैं आपको। इतना बड़ा डिस्काउंट भाई साहब? 5 रुपए का डिस्काउंट तो रिटेल मार्केट भी देते हैं, और जहाँ तक मुझे ध्यान है ये होलसेल मार्केट है ना। थोड़ा अच्छा से डिस्काउंट बताओ भाई। अरे मैडम, एकदम रीजनेबल रेट है। इसीलिए तो मैं पूछ रही थी कि अंकल जी का। आपको पता है, अंकल जी होते थे ना तो 2 रुपए की चीज में भी ना 1 रुपए का डिस्काउंट तो देते ही देते थे। बाबूजी तो है ही बेवकूफ, और आप उन्हें और बेवकूफ बनाकर डिस्काउंट ले जाते हैं। उसको ना बेवकूफ बनाने कहते हैं।
इसको कस्टमर रिलेशन बनाना कहते हैं। आज यहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं ना, उन्हीं के बनाए हुए हैं। मैडम जी ऐसे डिस्काउंट देते रहे ना तो हमें लंगर में खाना होगा। अच्छा, तो मतलब ग्राहक से सब एक ही बार में कमा लोगे? इसको कहते हैं दुकानदारी। जरा दुकानदारी करनी सीखो। मुझे दुकानदारी नहीं आती। 4 किताबें पढ़ने से ना कोई एमडी नहीं बन जाता है भाई। होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट में सब क्या सस्ता देते हैं, ये देखो इतना महंगा। प्रीतो एक मिनट, तुम एक काम करो, ये तुम 10,000 रुपए रखो, मैं पानी पी के आती हूँ। तुम ले लो सामान, मैं आती हूँ। मैडम लास्ट 65 लगा दूंगा। 45। अरे मैडम सही दाम है। हाँ चलो चलो पैक करो। अब समझ आया कि प्रीतो को इतने सारे लोग क्यों जानते हैं। होलसेल की शॉपिंग ना मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है। भाई साहब 2 किचन बना दीजिए। सिंपल चाहिए या चावल के दाने पर नाम लिखकर? जी नाम लिखकर दे दीजिए। एक पर लिखेगा राजन और दूसरे पर स्वाति। जी ठीक है। एक आपके पास रहेगा और एक मेरे पास हमेशा। ये कीचेन में राजवीर को गिफ्ट करूँ तो? एक्सक्यूज मी, वो मुझे भी 2 कीचेन्स बनवाने, 2 नामों के, एक राजवीर और एक सिमरन। यस मैम। थैंक्स अ लॉट। राजवीर, सिमरन, इनमें से एक अपने नाम का मैं राजवीर को दूंगी और राजवीर के नाम का अपने पास रखूंगी हमेशा, अपने दिल से लगा के। हो जी सिमरन, हो गया हमारा मिशन होलसेल मार्केट पूरा। पूरे 3,000 रुपए बचाए हैं। 3,000 कैसे? अरे सिमरन जी ऐसे ही थोड़ी ना मुझे बार्गेनिंग क्वीन कहते हैं। बचपन से आ रही हूँ इस मार्केट में। वो जो अंकल जी थे ना, वो उस दुकान वाले के पापा जी, कभी डिस्काउंट नहीं देते थे मुझे। लेकिन तुम तो कह रही थी कि अरे यही तो ट्रिक होती है होलसेल मार्केट की, जो कि मैंने फॉलो की। तो क्या कह रहा था वो दुकान वाला? मेरे पापा जी बेवकूफ है। अपने पापा जी को बुरा भला कह रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता पूरे होलसेल मार्केट में ना उससे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। सिमरन का तो मुझे समझ में नहीं आता यार, पता नहीं क्या चाहती है। इतने लड़कों से मिलवाया है, जहां भी जाती है मना करके आ जाती है। I've given her so many choices, but I just don't understand what she wants. अच्छा सुन, शीतल का नेफ्यू कब आ रहा है? अच्छा, आई थिंक उसे मिलवाना चाहिए सिमी से। हाँ हाँ ऑफ कोर्स पार्टी होगी, नीडलेस टू से। ओके टेक केयर, बाय। कुछ काम था? नहीं मम्मी जी, मैं बस आपसे बात करने आई थी। एक्चुअली मम्मी जी, मैं समझती हूँ कि आप सिमरन की शादी को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए मम्मी जी। सिमरन एक बहुत अच्छी लड़की है, उसे एक अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। बेटा, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है कि सिमरन कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उसकी किस्मत भी उतनी अच्छी हो। अब सब लोगों की किस्मत आप जैसी तो होती नहीं कि इतनी जल्दी इतना अच्छा लड़का मिल जाए। वैसे भी सिमरन की शादी की फिक्र आप हम लोगों पर ही छोड़ दो। यू प्लीज डोंट टेक टेंशन, ओके? गॉड, शी इज सो इरिटेटिंग। पता ही नहीं कब किसके सामने क्या बात करनी है। आ जाओ भैया, यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो। या मॉम? नो मॉम, मैं आज घर पे खाना नहीं खाऊंगी। हाँ हाँ, मैं राजवीर के साथ बाहर जाऊंगी। ओके मॉम, ओके बाय बाय।
प्रीतो, मुझे सच में मालूम नहीं था कि तुम्हारे पास बार्गेनिंग का भी टैलेंट है। वाओ। पता है क्या, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं 10,000 की जगह 12,000 लगा देती। एंड आई एम सो लकी कि मुझे तुम्हारी जैसी मैनेजर मिली है। और हाँ प्रीतो, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि तुम रॉ मटेरियल भी संभालोगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं संभाल लूंगी, टेंशन नहीं। ठीक है। और प्रीतो, एक और चीज, ए बेस के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ मुझे अपना कलेक्शन भी तैयार करना है। तो मैं चाहती हूँ कि पूरे अमृतसर में मेरा कलेक्शन छा जाए, सब लोगों को वो चीजें पसंद आए। सिमरन, तुम एक बहुत अच्छी डिजाइनर हो और तुमने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है। तुम्हारे कपड़े लोगों को जरूर पसंद आएंगे। और वैसे भी तुमको तो पता ही है ना कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं। हाँ प्रीतो, पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग अपना स्टाइल बदलें, अपना पसंद करने का तरीका बदलें, अपना टेस्ट बदलें। आई थिंक आपके सीजन के हिसाब से वो ज्यादा फिट बैठेगा। सिमरन, जो कपड़े होते हैं ना, वो मौसम के हिसाब से नहीं होते, वो मूड के हिसाब से होते हैं। देखो, अगर अब किसी का जैसे मूड बहुत खुश है, मतलब कोई इंसान बहुत खुश है और उसने पीला रंग पहना है, तो वो पीला रंग ना उस पर बहुत खिलेगा, जैसे कोई सूरजमुखी हो। लेकिन अगर कोई इंसान अगर बहुत दुखी है, उदास है या गुस्सा है और उसने काला या ब्राउन कलर पहना है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे पतझड़ का कोई सूखा सा पत्ता है। नहीं प्रीतो, आई थिंक हर सीजन का अपना एक कलर होता है, एक डिजाइन होता है। फैब्रिक और पैटर्न फिक्स करने के बाद उस कलर में वो चीजें निकाली जाती हैं जो कि दुनिया को पसंद होती हैं, वो डिजाइन्स बनते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, these are the patterns. See this. वाह, ये तो बहुत सुंदर है। See this pattern. सही कह रही हो सिमरन, ये कलेक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन पता है, अमृतसर के लोगों को ना अलग तरह की चीजें पसंद आती है। मतलब ब्राइट कलर्स पसंद आते हैं उन्हें, गोटा, जरी, किनारियां, फुलकारी, ये सब पसंद आता है। हाँ प्रीतो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको वही चीजें पसंद आए। अब मुझे ले लो, मैं भी कितने सिंपल और डिजाइनर क्लोथ्स पहनती हूँ ना, क्या पता उन्हें भी वो पसंद आ जाए। सिमरन, वो ठीक है, लेकिन तुम जैसे लोगों की परसेंटेज यहाँ कम है। जैसे एक शादी में एक दुल्हन होती है, लेकिन बाराती हजारों। क्या बात है, पहले दिन ही प्लानिंग शुरू। राजवीर, तुम? हाँ, पहला दिन है तो सोचा मैं भी कुछ मदद करूं। ठीक है, तुम्हें हेल्प करनी है तो ये बताओ, अमृतसर के लोगों को कैसे कपड़े पसंद है? एज इन क्लासी कपड़े विद इंटरनेशनल कट्स एंड कलर्स या ट्रेडिशनल और ब्राइट कलर्स? बताओ, कैसे कपड़े पहनने पसंद है? अब तुम दोनों डिजाइनर हो, तुम ही सोचो ना, मुझसे अच्छा तो तुम जानती हो। नहीं, हेल्प करने का नाम लिया तो बताना तो पड़ेगा ही। क्यों प्रीतो? करेक्ट। क्या बोलूं, जिस तरह मूवी हॉल में स्टॉल और बालकनी दोनों होते हैं, उसी तरह तुम भी अपने बुटीक में दोनों किस्म के कपड़े रखो। कुछ कपड़े स्टॉल वालों के लिए और कुछ कपड़े बालकनी वालों के लिए। जिसे जो चाहिए वो ले लेगा। वैसे पिक्चर को हिट तो स्टॉल वाले ही कराते हैं। तो ठीक है, हम अपना सबसे पहला कलेक्शन मिक्स रखेंगे, जिसमें इंटरनेशनल और ट्रेडिशनल दोनों कलेक्शन होंगे। करेक्ट, सिंपल, विद लाइट एंड विद ब्राइट कलर्स। ओके। अच्छा, अब तुम आ ही गए हो तो क्यों ना थोड़ी सी हेल्प करा दो, है ना? कुछ काम कर ले। हाँ हाँ, कहाँ से शुरू करें? आई थिंक बहुत काम हो गया आज के लिए, बाकी काम कल कर ले। मुझे भी लगता है अब चलना चाहिए हम लोग को, बहुत रात हो गई है। राजवीर, तुम मुझे घर छोड़ दोगे? लेकिन तुम तो गाड़ी लाई हो ना। तो ठीक है ना, कार को ड्राइवर ले जाएगा, तुम मुझे घर छोड़ दो। क्या सिमरन, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? गाड़ी है, ड्राइवर है और मेरे साथ आना है। अब मैं काम करता हूँ, मैं प्रीतो को छोड़ देता हूँ। रात काफी हो गई है, अकेले कैसे जाएगी? हाँ हाँ, आई थिंक तुम्हें प्रीतो को घर ड्रॉप करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगी, आप सिमरन को छोड़ दीजिए ना। नहीं प्रीतो, राजवीर ठीक कह रहा है, इतनी रात हो गई है, कहाँ अकेले जाओगी?
वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन सिमरन ऐसे कम ऑन प्रीतो, सिमरन के पास कार है, वो चली जाएगी।